नमस्कार, संसद समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। सबसे पहले समाचार लोकसभा से। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम के बाद संसद की कार्यवाही में विपक्ष ने आज छठे दिन भी नारेबाजी करते हुए व्यवधान डाला और कोई विधायी कामकाज नहीं होने दिया। विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा रहा कि 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करने के कारण लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए सदन में काम रोको प्रस्ताव लाया जाए और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में नियम 56 के तहत चर्चा कराई जाए। लोकसभा में आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों के सदस्य बैनर और पोस्टर लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और नारेबाजी करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि कांग्रेस ने देश में 50 वर्ष तक शासन किया है और किसी राष्ट्रीय पार्टी द्वारा इस तरह बैनर पोस्टर दिखाना नियमों के खिलाफ और अनुचित है। उन्होंने इसका विरोध करते हुए सदस्यों से आग्रह किया कि वो अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। उनका कहना था कि मध्य प्रदेश से लेकर असम तक हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय इस बात को साबित करती है कि लोग काले धन, भ्रष्टाचार और जाली नोट के खिलाफ हैं। श्री अनंत कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काले धन के खिलाफ जो अभियान शुरू किया गया है, सरकार उसके बारे में लंबी बहस के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष खुद ही चर्चा से भाग रहा है। शोर शराबे के बीच ही अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने प्रश्नकाल शुरू कराया। प्रश्नकाल के दौरान संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक सवाल का जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामा और तेज हो गया। अध्यक्ष ने सदस्यों के इस आचरण पर नाराजगी व्यक्त की। इस बीच विपक्षी सदस्यों का शोरगुल बढ़ गया, जिसके बाद सदन की बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। 12 बजे सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्ष से आग्रह किया कि वो नियम 56 के तहत चर्चा की इजाजत दें। उनका कहना था कि विपक्ष लोगों को हो रही कठिनाइयों के बारे में सदन में चर्चा करना चाहता है। तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय का कहना था कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में नियम 56 के तहत सदन में चर्चा कराई जाए। उनका ये भी कहना था कि दोनों सदनों के करीब 300 सांसदों ने आज सुबह सदन के बाहर इस बारे में अपना विरोध प्रकट किया। अन्ना द्रमुक और मार्क्सवादी पार्टी के पी करुणाकरण ने भी विमुद्रीकरण को एक गंभीर मुद्दा बताया। आरजेडी के जयप्रकाश नारायण यादव, आरएसपी के एनके प्रेमचंद्र ने भी स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की। बीजू जनता दल के भृतहरि मेहताब का सुझाव था कि सदस्यों को सदन को चलाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। उन्होंने नियम 193 अथवा नियम 184 के तहत चर्चा कराने का सुझाव दिया। शिरोमणि अकाली दल के प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने विमुद्रीकरण पर सरकार के फैसले की सराहना करते हुए इसे आम जनता के हित में महत्वपूर्ण फैसला बताया। शिवसेना के आनंद राव अटसूल ने भी सरकार के फैसले का समर्थन किया। उनका कहना था कि सरकार गरीबों के हित में अनेक फैसले ले रही है और सरकार के इस फैसले से आम आदमी को राहत मिलेगी। टीआरएस के जितेंद्र रेड्डी ने भी सरकार और विपक्ष की आपसी सहमति से सदन में चर्चा कराने का सुझाव दिया। इस बीच सूचना और प्रसारण मंत्री श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर लोकतांत्रिक तरीके से बहस कराना चाहती है। सरकार समूचे विपक्ष को अपने सुझाव रखने का मौका देना चाहती है। उनका कहना था कि सरकार ने गरीबों और देश के हित में फैसला किया है और उसके इस ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम में पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। श्री नायडू ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा जरूरी है, लेकिन ये उचित नियम के तहत ही होनी चाहिए। उनकी इस बात पर सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा तेज हो गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। विपक्ष के इस आचरण पर श्री अनंत कुमार ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सदन का 7 दिन का महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो चुका है और कोई कामकाज नहीं हो पाया है। जबरदस्त नारेबाजी के बीच संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्षी सदस्यों द्वारा बैनर वापस लेने का स्वागत किया। उनका कहना था कि राज्यसभा में तो इस विषय पर एक दिन चर्चा हुई, लेकिन लोकसभा में चर्चा शुरू तक नहीं हो पाई। उन्होंने विपक्ष को आश्वासन दिया कि सरकार इस विषय के हर पहलू पर 2 से 3 दिन चर्चा कराने के लिए तैयार है और विपक्ष द्वारा रखे गए रचनात्मक सुझावों को अमल में लाने के लिए भी तैयार है। शोरगुल के बीच ही विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की जापान यात्रा के बारे में सदन में एक बयान दिया। प्रधानमंत्री की जापान यात्रा को सफल बताते हुए बयान में कहा गया है कि यात्रा के दौरान उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ सीमा पार से जारी आतंकवाद, रक्षा और सुरक्षा तथा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की, जिसके सकारात्मक परिणाम निकले। हंगामा और शोरगुल इतना अधिक था कि विदेश राज्य मंत्री का बयान बहुत मुश्किल से सुना जा सका। उनके बयान के बाद अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्रवाई में बाधा नहीं पहुंचाने का आग्रह किया, लेकिन विपक्ष नहीं माना और उसने नारेबाजी के साथ ही शोरगुल तेज कर दिया, जिसके बाद अध्यक्ष ने लगभग 40 मिनट बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी।
और अब समाचार राज्यसभा से। विमुद्रीकरण के मुद्दे पर आज भी राज्यसभा में गतिरोध नजर आया और बैठक 2 बार के स्थगन के बाद करीब दोपहर 2:30 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाए। सदन में बैठक शुरू होने पर विपक्ष ने विमुद्रीकरण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लोगों को इस फैसले से जो परेशानी हो रही है उसके बारे में प्रधानमंत्री को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। बसपा प्रमुख मायावती ने आसन से संरक्षण की मांग करते हुए कहा कि संसद सत्र जारी है, फिर भी प्रधानमंत्री यहां अपनी बात कहने के बजाय बाहर कह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा करके उन्होंने सदन की अवमानना की है और विशेषाधिकार का हनन किया है। जदयू के शरद यादव ने कहा कि जब प्रधानमंत्री का कहना है कि विमुद्रीकरण का फैसला राष्ट्रहित में लिया गया है तो उन 75 से अधिक लोगों को मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है जिनकी जान इस फैसले से उत्पन्न हालात और परेशानी के चलते गई। कांग्रेस सदस्यों ने बाजार में मौजूद 500 रुपए और 1000 रुपए की 86% नोटों को अमान्य किए जाने की अचानक की गई घोषणा की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग भी की। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने 16 नवंबर को विमुद्रीकरण के मुद्दे पर शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने की मांग की। वहीं कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और बसपा सदस्यों ने आसन के समक्ष आकर प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के कारण उपसभापति पीजे कुरियन ने बैठक 11:25 पर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पूर्व बैठक शुरू होने पर सभापति हामिद अंसारी ने सदन के पूर्व सदस्यों राम नरेश यादव, प्रोफेसर MGK मेनन और M बाल मुरली कृष्ण के निधन का जिक्र किया। सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए गए। तभी सपा के नरेश अग्रवाल ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री के पास सदन में आने के लिए समय नहीं है तो उन्हें ऑनलाइन हस्तक्षेप करने की व्यवस्था करनी चाहिए। माकपा के सीताराम येचुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में सवालों के जवाब न देकर संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके लिए वे जवाबदेह हैं। कांग्रेस की आनंद शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने वित्तीय अराजकता उत्पन्न की है। उन्हें सदन में आना चाहिए और लोगों की परेशानियों के बारे में जवाब देना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय ने कहा कि जब संसद सत्र चल रहा है तब प्रधानमंत्री नीतिगत फैसलों पर सदन के बाहर बयान नहीं दे सकते। इस बीच कांग्रेस सदस्य हाथों में तख्तियां लिए आसन के समक्ष आ गए, जिनमें लिखा था कि वे विमुद्रीकरण पर JPC का गठन चाहते हैं। उप सभापति पीजे कुरियन ने सदस्यों से अपने स्थानों पर जाने और विमुद्रीकरण पर 16 नवंबर को शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाने की मांग की, लेकिन सदस्यों का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण उन्होंने 11:25 पर बैठक को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। सभापति हामिद अंसारी ने सदस्यों से शांत होने और प्रश्नकाल चलने देने को कहा, किंतु विपक्षी सदस्य सदन में प्रधानमंत्री की उपस्थिति की मांग पर हंगामा करते रहे। हंगामा थमते न देख उन्होंने कुछ ही मिनट के भीतर बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। 2 बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे बैठक पुनः शुरू हुई तब सपा के नरेश अग्रवाल ने कहा कि आसन को अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री को सदन में बुलाना चाहिए। श्री कुरियन ने कहा कि किसी भी खास विषय पर चर्चा होने पर संबंधित मंत्री सदन में होते हैं। विमुद्रीकरण का मुद्दा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है और उस मंत्रालय के मंत्री सदन में होते हैं। इस बीच भाजपा सदस्य चर्चा के पक्ष में नारे लगाते हुए अपने स्थानों से आगे आ गए। विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान कांग्रेस के आनंद शर्मा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि विमुद्रीकरण के फैसले से हर नागरिक परेशान है और लोगों को अपने ही रुपए तक पहुंच से इनकार किया जा रहा है। ये संविधान का उल्लंघन है। श्री कुरियन ने आनंद शर्मा से जानना चाहा कि उन्होंने कौन से नियम के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। श्री कुरियन ने द्रमुक नेता तिरुचि शिवा को व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर अपनी बात रखने के लिए कहा। शिवा ने कहा कि आज देश में जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है वो प्रधानमंत्री के फैसले के कारण हुआ है, इसीलिए नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री को सदन में आकर सदस्यों की बात सुननी चाहिए। उपसभापति ने व्यवस्था दी कि अब तक कोई भी सदस्य ये नहीं बता पाया कि संविधान के कौन से अनुच्छेद का उल्लंघन हुआ है, इसीलिए व्यवस्था के सभी प्रश्न खारिज किए जाते हैं। श्री कुरियन ने कहा कि वे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए सपा के श्री नरेश अग्रवाल को अनुमति दे रहे हैं और अगर अग्रवाल अपनी बात नहीं रखेंगे तो विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के बारे में एक बयान देंगे। श्री नरेश अग्रवाल ने प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने की मांग दोहराई। तब श्री कुरियन ने अकबर को बयान देने के लिए कहा। बयान में प्रधानमंत्री की जापान यात्रा को सार्थक और सफल बताते हुए कहा गया कि ये यात्रा सफल रही, जिसमें प्रधानमंत्री ने जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ सीमा पार आतंकवाद, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग, रक्षा तथा सुरक्षा सहयोग समेत व्यापक मुद्दों पर चर्चा की, जिसके ठोस परिणाम निकले।
इसी दौरान कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और बसपा सदस्य प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने की मांग करते हुए आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करने लगे। वहीं दूसरी ओर भाजपा सदस्य चर्चा को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर नारे लगाने लगे। सदन में व्यवस्था न बनते देख श्री कुरियन ने दोपहर करीब 2:30 बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इसके साथ ही संसद समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।